आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। विकास ज्वेलर्स। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। राजधानी रांची में स्मार्ट सिटी के लिए प्रस्तावित 656 एकड़ भूमि में स्कूल, हॉस्पिटलिटी, आवासीय और कमर्शियल भूखंडों के लिए 52 बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करने को लेकर जमशेदपुर के XLRI सभागार में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें कुल्हान के तीनों जिला के उद्यमियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में जिला के उपायुक्त, DDC, SDO सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं परियोजना के कन्वेनर अमित कुमार ने बताया कि इसके माध्यम से निवेशक ई-बिडिंग के जरिए निवेश करेंगे। पूरी परियोजना IT सॉल्यूशंस बेस्ड है, इसलिए इसमें पूरी पारदर्शिता रहेगी। उन्होंने रियल एस्टेट, स्कूल, हॉस्पिटलिटी के कारोबार से जुड़े व्यवसायियों को इस परियोजना में निवेश करने की अपील की। श्री कुमार ने बताया कि इस परियोजना में सरकार की ओर से जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है।
इसके तहत आवासीय प्रोजेक्ट फ्री होल्ड रहेंगे, जबकि कमर्शियल परियोजना के लिए 1 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके तहत 90 साल का लीज कारोबारियों को दिया जाएगा, जिससे वे आसानी से पूरा कर सकेंगे। इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले यह समिट दिल्ली, मुंबई और धनबाद में आयोजित किया जा चुका है। आज चौथा समिट जमशेदपुर में हुआ। वहीं 2 और 4 फरवरी को कोलकाता और अहमदाबाद में समिट का आयोजन किया जाएगा। वैसे स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत झारखंड में रांची ही एक ऐसा शहर है जहां इस परियोजना को केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी मिली है। इसी पर राज्य सरकार के सहयोग से पूरे पारदर्शी तरीके से समिट के माध्यम से उद्यमियों और कारोबारियों को आमंत्रित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो मैंडेट है वो रांची को लेकर के ही है और आप सभी जानते हैं कि प्रथम चरण में रांची ही एकमात्र ऐसा शहर है झारखंड का जो कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित हुआ है। तो ये भविष्य में निश्चित रूप से अन्य शहरों को भी शामिल करने के प्रयास जो है वो किए जाएंगे जब कभी भी अवसर ये मिलेगा। झारखंड सरकार ने जो है वो ये निर्णय लिया है कि अन्य जितने भी बड़े शहर हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में भी इस तरह से इंटीग्रेटेड प्लानिंग करके शहरों को जो है वो एक एक्सटेंशन दिया जाए, विस्तार दिया जाए, ताकि लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिल सके और साथ ही साथ अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो उपलब्ध कराए। और भी चौथा इन्वेस्टर्स मीट जो है वो रांची स्मार्ट सिटी के द्वारा जो है वो आयोजित किया गया है। अभी तक दिल्ली, मुंबई और धनबाद में जो है वो आयोजित हुआ है। आज जमशेदपुर में किया जा रहा है। 2 और 4 तारीख को क्रमशः कोलकाता और अहमदाबाद में जो है नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, LED और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में बीते गुरुवार को चुनावी सभा का शंखनाद करने के बाद शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे। झामुमो महासचिव ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस भी झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ती है। झारखंड में उनका अधिकार है। उनको झारखंड में वोट नहीं मिलता, यह अलग बात है। जिस प्रकार की भाषा का उपयोग बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है वह सही नहीं है। धमसा मादल देकर आदिवासियों का बुनियादी चीज तो पूरा नहीं होता है। धमसा मादल वह कहाँ से दे रही है? ट्राइबल प्लान का पैसा ही है। बंगाल में 5% आबादी आदिवासियों की है। उनको सिर्फ उत्सव मनाने के लिए ही यूज किया जाता है। गौरतलब हो कि बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसमें यह चुनाव बेहद रोमांचक होने का आसार नजर आ रहा है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि 7 दशकों तक बंगाल में कांग्रेस, वाम और तृणमूल का शासन होने के बाद भी वहां के आदिवासी और मूलवासी शोषित और प्रताड़ित हो रहे हैं। लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा बंगाल चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश करने जा रही है। उन्होंने बताया कि बृहत झारखंड का सपना अब साकार होने का समय आ गया है। इसके तहत झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा कंचनजंगा से गोपीबल्लभपुर तक पार्टी सीधे प्रत्याशी उतारेगी या फिर सभी सहयोगी दलों से सामंजस्य स्थापित कर चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने 30 से 35 सीटों पर सीधा मुकाबला करने की बात कही है। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि दीदी की जो नाराज़गी है ये नाराज़गी सही नहीं है। दीदी भी यहाँ पर आकर चुनाव लड़ती है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, और ये उनका अधिकार भी है। अब उनको यहाँ वोट नहीं मिलता वो अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया कि हम धामसा दे रहे हैं, हम मादल दे रहे हैं,
तो धामसा मादल आप कहाँ से दे रहे हैं? आप तो ट्राइबल सब प्लान के पैसा को मिला के बहाने धामसा मादल दे रहे हैं, और धामसा मादल देकर जो आदिवासी मूलवासी की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो तो पूरा नहीं होता है ना। रोजगार कहाँ है, उनका विकास कहाँ है, उनकी भागीदारी कहाँ है? 5% आबादी वहाँ पर आदिवासियों की है। उस 5% की आबादी को आपने रिकॉग्नाइज किस तरह से किया है? केवल उत्सव मनाने के लिए क्या? तो हम लोग दीदी को यही सलाह देंगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी शक्ति है, विध्वंसक एक राजनीतिक ताकत है। उसको यदि रोकना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो संघर्ष है उसी संघर्ष पथ पर आगे जाना पड़ेगा, तभी आप भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे। गुस्सा होने से भारतीय जनता पार्टी रुकने वाला नहीं। तो वहाँ से कितना चुनाव लड़ेंगे? सीटों का एग्जैक्ट संख्या तो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ निर्णायक भूमिका में रहेगी वहाँ उनका पराजय हम लोग सुनिश्चित करने के लिए और अपनी जीत तय करने के लिए हम लोग जरूर लड़ेंगे। कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे? अब ये परिस्थिति के गर्भ में है, अब देखिए जो बातें जब सामने आएंगी तब इस पर उत्तर देंगे। चाहेंगे बंगाल में बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या लग रहा है आपको सरकार बनेगी? एक बड़ा सवाल है ये, आने वाला समय परिस्थिति बताएगा क्या होगा। लेकिन नहीं, देखिए निश्चित तौर पे हम लोग जो तैयारी इस बार किए हैं और लोगों का जो संकेत हम लोगों के पास है कि हम निर्णायक तौर पर बंगाल की सरकार जो भी मतलब भारतीय जनता पार्टी को तो रोकना ही है, ये परम उद्देश्य है, लेकिन जब सरकार बनेगा तो उस वक्त हम निर्णायक स्थिति में होंगे, ये हम बता पाए। बैंक ऑफ बड़ौदा जमशेदपुर क्षेत्रीय कार्यालय में बड़ौदा स्पेशलाइज्ड मार्टगेज स्टोर का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन महाप्रबंधक नित्यानंद बेहरा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक जगदीश तुंगारिया, क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. गोयल, क्षेत्रीय उप प्रबंधक अमित कुमार, घनश्याम प्रसाद, स्पेशलाइज्ड मार्टगेज स्टोर के शाखा प्रमुख वीरेंद्र कुमार, परिसर विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक विवेक प्रसाद, स्नेहा, अधिकारी समेत अन्य भी मौजूद थे। ये एक्चुअली हम लोग का हर एक रीजन में जो है एसएमएस जो है स्पेशल मॉर्गेज सेल हम लोग का जो है होता है, और इसमें हम लोग रिटेल लोन को जो है प्रमोट करते हैं। जो मॉर्गेज लोन है, जो हाउसिंग लोन है, उसी पे खास तौर पर जो है कस्टमर्स को स्पेशलाइज्ड सर्विस मिले, उसकी जो है उद्देश्य ये लोन होती है। ये सेल खुला गया है और ये हमारे जब से बैंक अमलगमेशन हुआ है तो तब से हर एक रीजन, जब यहाँ पहले अपने पटना जोन में 7 रीजन हुआ करता था, अब 3 रीजन उसमें जुड़ने के बाद जो है ये तीनों जो नए रीजन बने, तीनों नए रीजन में पहले का कुछ एसएमएस था जो ट्रांसफ़र हुए, कुछ रीजन में नहीं थे। तो इसी कड़ी में जो है जमशेदपुर रीजन में ये एसएमएस खुला गया है। पहले जमशेदपुर का जो रीजन हुआ करता था उसका एसएमएस रांची में हुआ करता था। अब रांची नया रीजन होने के कारण जो है रांची वाला एसएमएस रांची के साथ जुड़ गया है, और ये नया जो एसएमएस है हम लोग का ये जमशेदपुर रीजन के साथ जुड़ गया है, ताकि यहाँ का जो रीजन में अपने जमशेदपुर के अंदर जो भी शहर आते हैं और जो भी ग्राहक जो है इस रीजन के साथ जुड़े हैं उनको स्पेशलाइज सर्विस मिलेगा, और इसके माध्यम से हम लोग का रिटेल लोन की जो है अच्छा खासा ग्रोथ होगा। इसी उम्मीद के साथ जो है हम लोग स्पेशलाइज सर्विस के लिए ये सेल खोले हुए हैं। कस्टमर्स को तो अच्छा सहूलियत इसलिए होगा कि जब आप कोई स्पेशलाइज सेल खोलते हैं तो उनको सिर्फ उसी का सेवा मिलता है, और इसके लिए जो है सिर्फ रिटेल लोन के लिए ये सेवा यहाँ का सेल से उपलब्ध होगी। एसएमई की सेवा के लिए जो एसएमई सेल से जो है एसएमई लोन फैक्ट्री से जो है सेवा उपलब्ध होती है। तो हर एक स्पेशलाइज्ड एरिया के लिए अलग अलग सेवा जो है हम लोग को निर्धारित किए हैं, तो कस्टमर्स इससे बेनिफिटेड होंगे। समय उनका बचेगा, समय से जो है उनकी जो है निस्तारण होगी लोन प्रपोजल। तो ये एक इसी मकसद से जो है ये सेल खोला गया है, ताकि लोगों को सहूलियत मिले, लोगों को जो है इससे कोई दिक्कत न हो और समय से जो है उनकी लोन प्रपोजल का निस्तारण हो। जमशेदपुर सहित
पूरे झारखंड में अचानक मौसम का मिजाज बदला और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। कई जगह पर मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश शुरू होते ही तापमान में गिरावट आ गई। जमशेदपुर का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान और गिरेगा। सर्द हवा के साथ ठुरन भी शुरू हो गई है। वहीं अचानक आई बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जमशेदपुर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सुबह से ही पूरा शहर कुहासा के चादर में लिपटा रहा। हालांकि कड़ाके की ठंड शुरू होते ही जिला प्रशासन ने भी लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी है। घाटशिला प्रखंड के गालूडीह क्षेत्र अंतर्गत बांधडीह गांव में CWS की ओर से कुपोषण को लेकर न्यूट्रिक्स मिक्स व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाले विजेता प्रतिभागियों को ग्राम प्रधान सुधीर विषयी के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। मौके पर CWS कर्मी कमला सिंह, मालती महतो, भवानी सिंह, शेफाली महतो, रूपरानी महतो, रूबी महतो समेत अन्य भी मौजूद थे। बीते गुरुवार को चाकुलिया प्रखंड के श्यामसुंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत केरूकोचा में जमीन की मापी करने गए अंचल कर्मियों और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की तथा छिनतई को लेकर श्यामसुंदरपुर थाना में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में 100 से 200 अज्ञात लोगों पर भादनी की धारा 353, 379 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सांसद पुत्र कुणाल महतो ने गुरुवार को चाकुलिया प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान मुखिया विश्वनाथ हांसदा और पार्थो महतो के आग्रह पर कुणाल महतो के द्वारा फालदोहा कदमडीहा चौक पर 500 जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर जिला पार्षद जगन्नाथ महतो, तपन महतो, चंदन महतो, मनोरंजन महतो, मोहन सोरेन, ननी गोपाल महतो, बाबूराम मांडी, कार्तिक महतो, विमान महतो समेत अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के लोधासुली पंचायत के निमडीहा गांव में शहीद रंटू मुर्मू का 24वां शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक समीर महंती की अनुपस्थिति में उनकी धर्मपत्नी सह समाज सेविका नैना महंती शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई। मौके पर नैना महंती के द्वारा शहीद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही शहीद की धर्मपत्नी को नैना महंती के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा नैना महंती ने विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को उपहार देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर झामुमो नेता धनंजय करुणामय, अमर हांसदा, दशरथ मुर्मू, राजू कर्मकार, मंगल मुर्मू, लक्ष्मण सोरेन, शुभदीप दास, तापस दास, राकेश बारिक, विमल महाकुर, टूकू बेरा समेत अन्य भी मौजूद थे। दालभूमगढ़ प्रखंड के नरसिंहगढ़ में स्वास्थ्य सुरक्षा संघर्ष समिति की ओर से 15वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी शालिनी खलको, विशिष्ट अतिथि अंचल अधिकारी सदानंद महतो, थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी, जिला पार्षद आरती सामद, देवयानी मुर्मू, घाटशिला की प्रखंड प्रमुख हीरामणि मुर्मू, मुखिया बिलासी सिंह, पंचायत समिति सदस्य रत्ना मिश्रा, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश साव और समिति के अध्यक्ष अंबिका दास के द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। शिविर में कुल 309 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जिसमें 8 महिलाओं ने भी रक्तदान किया। मौके पर सांसद पुत्र कुणाल महतो, जिला परिषद के उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, जमशेदपुर ब्लड बैंक के डॉक्टर LP सिंह समेत अन्य भी मौजूद थे। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में मुन्ना तिवारी, अंबिका दास, काजल धल, ओम प्रकाश सिंह, ललित दास, पिंटू गुप्ता, रत्ना मिश्रा, कुंदन शाह, अर्जुन ठाकुर, चंदन नारायण देव सहित अन्य की भूमिका सराहनीय रही। दालभूमगढ़ प्रखंड के नरसिंहगढ़ में स्वास्थ्य सुरक्षा संघर्ष समिति की ओर से 15वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी शालिनी खलको, विशिष्ट अतिथि अंचल अधिकारी सदानंद महतो, थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी, जिला पार्षद आरती सामद, देवयानी मुर्मू, घाटशिला की प्रखंड प्रमुख हीरामणि मुर्मू, मुखिया बिलासी सिंह, पंचायत समिति सदस्य रत्ना मिश्रा, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश साव और समिति के अध्यक्ष अंबिका दास के द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। शिविर में कुल 309 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जिसमें
8 महिलाओं ने भी रक्तदान किया। मौके पर सांसद पुत्र कुणाल महतो, जिला परिषद के उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, जमशेदपुर ब्लड बैंक के डॉक्टर LP सिंह समेत अन्य भी मौजूद थे। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में मुन्ना तिवारी, अंबिका दास, काजल धल, ओम प्रकाश सिंह, ललित दास, पिंटू गुप्ता, रत्ना मिश्रा, कुंदन शाह, अर्जुन ठाकुर, चंदन नारायण देव सहित अन्य की भूमिका सराहनीय रही। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष विश्वनाथ बेहरा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने शुक्रवार को सांसद पुत्र कुणाल महतो का ढालभूमगढ़ में थाना के समीप स्वागत किया। भाजपाइयों के द्वारा कुणाल महतो को फूलमाला पहनाकर और गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। कुणाल महतो नरसिंहगढ़ अग्रसेन भवन में स्वास्थ्य सुरक्षा संघर्ष समिति द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में शामिल होकर चाकुलिया जा रहे थे। इस दौरान भाजपाइयों के द्वारा स्वागत किया गया। मौके पर भाजपा नेता विश्वनाथ बेहरा, पिंटू कुमार, राधन सिंह, श्रुति देवगम, यशवंत महतो, पंचायत समिति सदस्य रत्ना मिश्रा, देवनारायण अवस्थी, पवित्र मन्ना, संतोष गायन, कांतो मानकी, शशांक शेखर दास, सौमित्र साव, दीपू अधिकारी, प्रशांत महतो, नीतीश महतो, भोलानाथ समेत अन्य भी मौजूद थे। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष विश्वनाथ बेहरा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने शुक्रवार को सांसद पुत्र कुणाल महतो का ढालभूमगढ़ में थाना के समीप स्वागत किया। भाजपाइयों के द्वारा कुणाल महतो को फूलमाला पहनाकर और गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। कुणाल महतो नरसिंहगढ़ अग्रसेन भवन में स्वास्थ्य सुरक्षा संघर्ष समिति द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में शामिल होकर चाकुलिया जा रहे थे। इस दौरान भाजपाइयों के द्वारा स्वागत किया गया। मौके पर भाजपा नेता विश्वनाथ बेहरा, पिंटू कुमार, राधन सिंह, श्रुति देवगम, यशवंत महतो, पंचायत समिति सदस्य रत्ना मिश्रा, देवनारायण अवस्थी, पवित्र मन्ना, संतोष गायन, कांतो मानकी, शशांक शेखर दास, सौमित्र साव, दीपू अधिकारी, प्रशांत महतो, नीतीश महतो, भोलानाथ समेत अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के पचांडो और चंदनासोल गांव में गुरुवार को तारापद सरोजनी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के अध्यक्ष सह राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी ने गरीब, असहाय, दिव्यांग और जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया। इस मौके पर अर्धेंदु साव, बबलू महापात्र, उप मुखिया जगदीश राय, वार्ड सदस्य सुभाष मुंडा समेत अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के पचांडो और चंदनासोल गांव में गुरुवार को तारापद सरोजनी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के अध्यक्ष सह राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी ने गरीब, असहाय, दिव्यांग और जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया। इस मौके पर अर्धेंदु साव, बबलू महापात्र, उप मुखिया जगदीश राय, वार्ड सदस्य सुभाष मुंडा समेत अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती की धर्मपत्नी सह समाज सेविका नैना महंती ने गुरुवार को बहुलिया पंचायत के गोधा गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाबा भूतेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित हरिनाम संकीर्तन के दधी महोत्सव में शामिल होकर पूजा अर्चना की। मौके पर उन्होंने प्रसाद भी ग्रहण किया। इसके साथ ही नैना महंती के द्वारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए मंगल कामना भी की गई। मौके पर पुजारी कुलीन बाबा, मंदिर कमेटी के शेखर सिंह, सुभाष दलाई, बबलू बारी, प्रहलाद सिंह, सम्राट, दीपक, स्वपन सिंह, शुभदीप दास, तापस दास समेत अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती की धर्मपत्नी सह समाज सेविका नैना महंती ने गुरुवार को बहुलिया पंचायत के गोधा गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाबा भूतेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित हरिनाम संकीर्तन के दधी महोत्सव में शामिल होकर पूजा अर्चना की। मौके पर उन्होंने प्रसाद भी ग्रहण किया। इसके साथ ही नैना महंती के द्वारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए मंगल कामना भी की गई। मौके पर पुजारी कुलीन बाबा,
मंदिर कमेटी के शेखर सिंह, सुभाष दलाई, बबलू बारिक, प्रहलाद सिंह, सम्राट, दीपक, स्वपन सिंह, शुभदीप दास, तापस दास समेत अन्य भी मौजूद थे। जमशेदपुर के सांसद विद्युतकरण महतो के पुत्र सह समाज सेवी कुणाल महतो ने मुसावनी प्रखंड के तेरेंगा गांव में गुरुवार को अग्नि पीड़ित परिवार को सहायता दी। कुणाल महतो ने अग्नि पीड़ित मोताए हेम्ब्रम के परिजनों से मिलकर सहायता दी है। कुणाल महतो के द्वारा अग्नि पीड़ित परिवार को नगद राशि के साथ चावल, प्लास्टिक, तिरपाल और परिवार के सभी सदस्यों के लिए कपड़ा देकर सहायता की गई। मौके पर भाजपा के जिला महामंत्री हराधन सिंह, जादूगुड़ा मंडल अध्यक्ष दिलीप पोरन, महिला मोर्चा की नेत्री श्रुति देवगम, युवा मोर्चा के चंदन गिरी, गुरुचरण रजवाड़, जसवंत महतो समेत अन्य भी मौजूद थे। जमशेदपुर के सांसद विद्युतकरण महतो के पुत्र सह समाज सेवी कुणाल महतो ने मुसावनी प्रखंड के तेरेंगा गांव में गुरुवार को अग्नि पीड़ित परिवार को सहायता दी। कुणाल महतो ने अग्नि पीड़ित मोताए हेम्ब्रम के परिजनों से मिलकर सहायता दी है। कुणाल महतो के द्वारा अग्नि पीड़ित परिवार को नगद राशि के साथ चावल, प्लास्टिक, तिरपाल और परिवार के सभी सदस्यों के लिए कपड़ा देकर सहायता की गई। मौके पर भाजपा के जिला महामंत्री हराधन सिंह, जादूगुड़ा मंडल अध्यक्ष दिलीप पोरन, महिला मोर्चा की नेत्री श्रुति देवगम, युवा मोर्चा के चंदन गिरी, गुरुचरण रजवाड़, जसवंत महतो समेत अन्य भी मौजूद थे। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। Phone 0657-244-1958 and 94313-01963. Vikas Jewelers, Sasa Market, Road number 28, Old Purulia Road, Mango, Jamshedpur. Phone 0657-7964-136 and 94313-01963.